वो आपको अब आगे बताएँगे इसके बारे में और जानकारी। जी नरेश। ओके, नमस्ते अगेन। अभी हम आ चुके हैं आमेर महल के प्रांगण में। राजा मान सिंह जो कि जोधा बाई, जिनका ओरिजिनल नाम हरका बाई या हीरा बाई था, आमेर के राजा भारमल ने जब अपनी डॉटर की शादी की थी अकबर बादशाह के साथ में, तो ये निर्णय लिया था कि हम अपनी डॉटर को अकेला नहीं भेजेंगे। हम खुद भी मुगलों के साथ खड़े रहेंगे, उनके वफादारों के रूप में, गवर्नर के रूप में, जनरल सलाहकारों या कमांडर्स के रूप में। और कई पीढ़ियों तक जब इन्होंने मुग़ल बादशाहों की सेवा में अपना समय बिताया तो देखा और सीखा कि जो लगातार सफलताएं मुग़ल हासिल कर रहे थे उसका रहस्य छिपा था कि मुग़ल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को जिया कर रहे थे। जी। और यही वह तरीका था जो मुग़लों को लगातार सफलताएं दिलवा रहा था। राजा मान सिंह, जिन्होंने अकबर बादशाह के लिए 141 लड़ाइयाँ लड़ी, पूरा अफगानिस्तान जीता, काबुल, कंधार, हिरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कश्मीर का बहुत बड़ा एरिया, साउथ का बहुत बड़ा एरिया। इन लड़ाइयों को जीतने के बाद जब इन्होंने भी अपने आप को काफ़ी धनवान बनाया तो डिसाइड किया है कि अब मैं मेरा नया महल बनाऊंगा और बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगा जो डिसिप्लिन को दिखाए। सबसे पहला एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी। ये प्लेटफॉर्म जो कि एक पहाड़ी को फ्लैट करके बनवाया गया और यहाँ पर राजा अपनी सेना की परेड को ऑब्जर्व किया करते थे। राजा को भी बाद में कहा गया कि राजा आप भी डिसिप्लिन से रहिए, तो राजा को डिसिप्लिन से रहने के लिए कहा गया, अलग अलग किया गया राजा को प्रजा से। जी। जब भी राजा आएंगे हाथी पर बैठ करके आएंगे और जनता उनको वहाँ से देखिए ड्रम नगाड़े वगैरह बजा करके वेलकम करेगी। जी। फिर राजा अपने कमांडर की सलामी लेने के बाद में सीढ़ियों के इसी रास्ते से ऊपर चले जाएंगे। ये रास्ते से, जी सर। ये जो हम देख रहे जी। हैं। जी। सिखाया था डॉटर ने, ईरान के राजा की बेटी ने, कि वो हिंदू है जिनके यहाँ खुद देवी देवता आकर के जन्म लेते हैं, जिनकी तपस्याओं से खुद भगवान भी घबराता है। तो सिखाया था कि हासिल करना अगर कुछ इस देश में से तो उस हिंदू का तारीफ़ें हासिल करना, उससे अपनी एप्रिशिएशन हासिल करना। बहुत सारी तारीफ़ें हासिल की। यह भी देखा कि मुग़लों ने अपनी सफलताओं को दिखाने के लिए लगातार अपने गेट ऊंचे से ऊंचे बनाए, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया उन्होंने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। आमेर के राजा मान सिंह जी ने जब देखा सुपरवाइज करते समय, सुपरविज़न के दौरान, कि अकबर बादशाह ने पहली बार एक ऐसा काम किया था जो कि उन्हें भविष्य में इनडिसिप्लिन कहलवा सकता था, और वह था कि राजा मान सिंह ने फतेहपुर सीकरी में दीवान आम का निर्माण नहीं करवाया था। राजा मान सिंह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कभी अकबर बादशाह को, उनके बॉस को दुनिया इस प्रकार जाने। तो उन्होंने मुग़ल कलाकारों को कहा कि तुम जाओ और मेरे घर में जाकर के दीवान आम बनाओ, क्योंकि मेरे बॉस से मैं डायरेक्ट तो कह नहीं सकता, वे समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुग़ल कलाकारों को राजा मान सिंह जी ने आमेर महल में भिजवाया। आमेर महल में आकर के मुग़ल कलाकारों ने, देखिए, ये दीवाने आम बनवाया। जो सामने आपको रेड कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये दो प्रकार से बनी, दो स्टोन से बनी है, रेड सैंडस्टोन से और वाइट मार्बल से। तो ये पूरा एक राजपूत घर में सबसे पहली बार डिसिप्लिन का एग्जाम्पल हमें इसी बिल्डिंग में दिखाई देगा कि किस प्रकार से दीवाने आम भी एक हिंदू घर में आया। मुग़लों ने कहा कि हिंदू हम लगातार अपनी उपलब्धियों को दिखाते रहेंगे अपने गेट को ऊंचा करके, और राजपूत राजा मान सिंह ने कहा कि भाई हिंदू घरों में हमेशा ये ट्रेडिशन रहा कि लगभग छोटे ही गेट बना करते थे, जहां हमें लगभग सर झुका करके जाना होगा। राजा मान सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुग़ल हमारे रिलेटिव भी हैं, हमारे बॉस ही नहीं है। अगर हमने अपने गेट छोटे कर दिए तो ये हमारा नहीं, हमारे बॉस का भी अपमान माना जाएगा, तो हम भी अपने गेट ऊंचे करवाएंगे। और पहली बार देखिए, पहली बार एक हिंदू घर में हमें इतना ऊंचा गेट दिखाई दे रहा है। जी। जब आप ध्यान से इस गेट को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस गेट को बनाने का जो तरीका है ये भी पूरा मुग़ल है। यहाँ इस गेट पर ना तो आपको कोई देवी दिखाई दे रही है, ना कोई देवता, ना ही कोई गणेश जी हैं, वरना हिंदू घरों के मुख्य द्वार पर हमेशा सदैव गणेश जी विराजमान दिखाई देते हैं, क्योंकि वे मुग़ल कलाकार जो दीवाने आम को बनाने के लिए आमेर महल में आए, उन्हें ऊंचा गेट बनाना आता था। और राजा मान सिंह जी या कोई यहाँ पर बड़ा व्यक्ति उनको सुपरवाइज करने के लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि वो तो खुद ही फतेहपुर सीकरी को सुपरवाइज कर रहे थे। जी। तो मुग़ल कलाकारों ने अपने तरीके से, देखिए, इस गेट को बनाया भी है और सजाया भी है। जी। पूरा का पूरा ये गेट आज भी उसी रूप में बिल्कुल खूबसूरती के साथ जो मुग़ल कभी अपने साथ ईरान से लाए थे, इतराता हुआ यहाँ पर खड़ा हुआ है। हिंदू घर का पहला गेट जो कि इतना ऊंचा भी है, बना भी बहुत खूबसूरत तरीके से है। तो हम देखेंगे कि वे खूबसूरतियाँ जो मुग़ल लाए कभी अपने साथ में बटोर करके ईरान से, राजपूतों को भी मौका मिला कि वो उन्हें यहाँ पर काम मिलें। तो आप देखेंगे इस हिंदू घर के अंदर कितना खूबसूरत दीवाने खास बनाया हुआ है। आइए मेरे साथ। जी। पहली बार हमें देखने को मिला कि राजा ने किस प्रकार से डिसिप्लिन से रहने की शुरुआत करी, और सबसे पहला एग्जाम्पल दिखाया
उन्होंने इस हिंदू घर में इस मुग़ल बिल्डिंग को बनवा करके, जिसे दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। मुग़ल कलाकार जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आए, उन्होंने रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल को बड़ी खूबसूरती से इस बिल्डिंग में यूज़ में लिया और पिलर के ऊपर पैरेलल पिलर लगा करके जो बिल्डिंग्स बनाने का तरीका कभी मुग़ल लाए थे, जो खुली बिल्डिंगें बना करती थी, वही तरीका उन मुग़ल कलाकारों ने यहाँ पर भी अपनाया। पैरेलल पिलर्स वाली जो टेक्निक है आपको मुग़ल हर मॉन्यूमेंट में देखने को मिलेगी। 2 स्टोन है, रेड सैंडस्टोन सिंबल है आपके मुग़ल कल्चर का, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग बनी है मुग़लों की वो सभी लाल पत्थर से बनी है। जैसे दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं टॉम्ब, अकबर का मकबरा। और मार्बल से बनता था केवल स्टैचू गॉड या गॉडेस का, या उससे बनते थे केवल मंदिर। लेकिन मुग़ल कलाकारों ने देखो कितना खूबसूरती से उसे भी यूज़ में लिया है। इन्होंने भी मार्बल का सम्मान किया। देखिए सर, हर पिलर के ऊपर हमें दिखाई देगा एलिफेंट के ट्रंक में एक लोटस फ्लावर उन्होंने बनाया। ये सिंबल है आपके हिंदू कल्चर का, आपकी रॉयलिटी का, आपके वेलकम का। और हर बॉटम पर बनाई है ये मुग़ल टैंडलिन डिज़ाइन है, बेलबुटदा डिज़ाइन है। राजा मान सिंह ने कहा कि भाई जब हमारे घर में दीवाने आम बन ही चुका है तो हमारे साम्राज्य के जितने भी समस्याएं हैं उन्हें हम सुलझा लेते हैं, क्योंकि मुग़ल एशिया के बादशाह हैं और जो भी हम निर्णय लेंगे उनको किताबों में रिकॉर्ड कर लेंगे और एक दिन मुग़लों से इन पर स्टैंप लगवा लेंगे तो बातें एशिया में हर जगह वैलिड हो जाएंगी। पहली बार एक हिंदू घर में एक डिसिप्लिन को और दिखाया गया, सामने एक कचहरी बना करके। राजा ने कहा कि अब जितनी भी समस्याएं हमारे एम्पायर में हैं उन सभी हम सुलझाएंगे। और राजा सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके यहाँ पर जो भी निर्णय लेते थे, अब क्लर्क वहाँ बैठ करके उसे लिखा करेंगे। हर बात को अब एक हिंदू घर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। भविष्य में यूरोपियंस का भी जयपुर में आना हुआ। जयपुर में लोकल रेजिडेंट के रूप में रहा करते थे। महाराजा सवाई राम सिंह जी ने यूरोपियंस को भी एक सम्मान दिया और उनके लिए देखिए बिलियर्ड्स का रूम बनाया। ये भविष्य का एक लेटर एडिशन है और देखेंगे जब आपको दिखाई देगा कि राजा राम सिंह जी ने जो तरीका अपनाया वो भी पूरा ही यूरोपियन है। उन्हें लगे यूरोपियन को कि हाँ, जयपुर का राजा हमें इम्पोर्टेंट मानता है, हमें समझता है। और यहाँ पर राजा राम सिंह जी उनके साथ में बिलियर्ड्स खेलने आया करते थे। अभी ये कमरा देखते हैं बंद है या खुला है। ये वही रूम है जहाँ राजा राम सिंह जी अपने यूरोपियन फ्रेंड्स के साथ में, यूरोपियन रेजिडेंट्स के साथ में आया करते थे और यहाँ पर बिलियर्ड्स खेला करते थे। बहुत खूबसूरत तरीके से पहली बार हमें एक हिंदू घर में इतनी जो ऊंची हाइट दिखाई दे रही है। एक एग्जाम्पल है कि राजा राम सिंह जी ने यूरोपियन बिल्डिंग्स को विजिट किया था और समझा था कि कितनी ऊंचे ऊंचे उनके कमरों की हाइट हुआ करती थी, छतों की। विंडोज़ भी देखिए आपको यूरोपियन पूरे उसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन भी लगी हुई है पेंटिंग्स की, सर ने ऑर्गेनाइज की है। और देखेंगे आप बच्चों ने यहाँ जिन्होंने बनाई है बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंगों का इस्तेमाल किया और अलग अलग चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छा काम में लिया इस कमरे को आपने, थैंक यू। पूरा यूरोपियन स्टाइल हमें इस रूम में देखने को मिलता है, जो यूरोपियन को महसूस करवाता था कि राजा हमें बहुत इम्पोर्टेंस देता है। मुग़ल यदि बदनाम हुए तो केवल उनका पीछे एक ही कारण था कि बड़ा जो भद्दा व्यवहार था महिलाओं के प्रति, इस व्यवहार ने मुग़लों को बदनाम किया। राजा मान सिंह जी रानी को एक देवी शक्ति के रूप में देखते थे। ये कहते थे कि हमें शक्तियाँ जो भी मिलती हैं वो हमारी रानियों से ही मिलती हैं। जब वो हमें ऑब्ज़र्व करती हैं, जहाँ जहाँ पर भी वो हमसे खुश हो जाती हैं, तो उसी जगह पर हमें देवी की शक्तियाँ मिलती हैं। लेकिन इन देवियों ने राजा की राजपूत रानियों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। विरोध किया मुग़ल अत्याचारों का कि मुग़ल एक मुस्लिम होकर खुद अपनी महिलाओं की रेस्पेक्ट नहीं करते तो हमें कहाँ छोड़ेंगे। राजा मान सिंह जी को मौका मिला बंगाल जाने का और देखिए सर सामने वो स्क्रीन सिस्टम पहली बार एक हिंदू घर में आया और इस हिंदू घर में यहाँ रानियों को सम्मान दिया गया, पीछे बिठवाया गया उन झरोकों के, बिना दिखे वो सब कुछ ऑब्जर्व कर सकती हैं। ये नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा सम्मान या पहला ही एग्जाम्पल हमें इसी घर में देखने को मिलता है। आमेर का किला बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ है, कि चीज़ हम जानेंगे। कचहरी, जहाँ पर ये 27 कचहरी कहलाती है। एक्चुअली में 9 मंत्रालय बनाए गए थे, 9 मंत्रालयों में 3-3 मंत्री नियुक्त किए गए। ये एक तोश खाना है, इस एक छोटे से कमरे का नाम ये तोश खाना है। यहाँ पर एक मुनीम जी का क्लर्क बैठेगा और जो भी आदेश उसे दिए गए या उसके डिपार्टमेंट से वो यहाँ लिखने लगे। और बहुत खूबसूरत तरीके से पैरेलल पिलर भी लगे हुए हैं
और बहुत सुंदर तरीके से हिंदू आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत सुंदर ब्लेंड है इस पूरे कमरे के अंदर। वह चीज़ जिसे जानकर के यूनेस्को या पूरी दुनिया घबरा गई, वह है कि इस धरती पर पीने का पानी या मीठा पानी बिल्कुल नहीं बचा है। बचा है तो मात्र 1.5 से 2% के बीच में। लगातार पेट्रोलियम के कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ऑलरेडी 2 डिग्री पर पहुंच चुका है। पूरी दुनिया इसी बात में चर्चा में है कि इस बढ़े हुए टेम्परेचर को इसी स्तर पर रोक दिया जाए, इससे ऊपर ना जाने दिया जाए। 2% या 1.5% जो पानी ग्लेशियर पर बचा हुआ है, वो भी वरना आने वाले 5-7 सालों बाद में या 10 साल बाद में समुद्र में आके मिल जाएगा और इस धरती पर से पानी का नामो निशान खत्म हो सकता है। कई झीलें सूख गई, कई नदियां सूख गई, कई तालाब सूख गए। लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान तो वैसे ही पानी की किल्लतों का सामना करता रहता है। राजा मानसिंह जी की विद्वता हमें देखने को उस समय मिलती है जब हम देखते हैं कि राजा मानसिंह जी ने जब वो 1592 में इस किले का निर्माण करवाया था, इस पूरी पहाड़ी को ड्रिल करवा दिया था और बड़े बड़े पानी के टैंक बना डाले थे और पानी के महत्व को समझा। उन्होंने स्टोर किया पानी को यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर एक झील भी बनवाई। एक विशेष झील है, जो भी पानी बरसेगा इस एरिया में, सारा पानी इस झील में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। इसे महावटा झील के नाम से जानते थे। यहाँ पर पहले बहुत सारे वटवृक्ष हुआ करते थे, लेकिन उसके वो फिर बाद में लोगों ने मावठा बोलना चालू कर दिया। और स्टेप बाय स्टेप वाटर को लिफ्ट करने की टेक्निक देखिए। पहला टैंक नीचे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप वाटर को लिफ्ट करने की जो टेक्निक है, हमें केवल इसी हिंदू घर में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, या फिर गोलकुंडा के किले में। वह दुर्घटना जो कि सुरक्षा के अभाव में घटी, ये वही छतरी है जहाँ पर सेकेंड लॉकडाउन के बाद में करीब 50 बच्चे चले गए थे और अचानक से वह हादसा हुआ जहाँ पर बिजली गिर गई थी। ये सुरक्षा की दीवार है जो कि करीब 9.27 किलोमीटर चारों तरफ से फैली हुई है। राजा सवाई जयसिंह जी ने जब 1727 में जयपुर शहर बसाया था, तो उन्हें सिद्धांत याद में आया कि भाई मैं तो आमेर छोड़ करके जयपुर जा रहा हूँ, तो इस गांव को सुरक्षा देनी चाहिए। और भारतीय ज्योतिष में, या कह लीजिए आर्कियोलॉजी में कह लीजिए, कि एक सिद्धांत माना जाता है कि अगर घर घिरा हुआ है दीवारों से तो सदैव सुरक्षित रहता है। महाराज सवाई जयसिंह जी ने जयपुर बसाने से पहले ये पूरी प्राचीर बनवाई, और इसका लाइव एग्जाम्पल मैंने भी देखा कि कोविड में जहाँ पर लगातार लाशें फैलती जा रही थी, हम बिल्कुल सुरक्षित रहे। हालांकि मौतें यहाँ पर भी हुई थी, लेकिन केवल उन्हीं की जो वास्तव में बहुत बुजुर्ग लेवल के लोग थे। जहाँ जहाँ तक ये बाउंड्री रही, हम सेफ रहे, बिल्कुल हम आराम से रहे। थैंक यू।